दोस्तों, आज वैभव और श्रीलंका खिलाड़ियों की जबरदस्त लड़ाई हुई। आपको बता दें, दाम्बुला के शांत और हरे भरे स्टेडियम में आज जो रक्तचाप बढ़ाने वाला तांडव देखने को मिला, उसने क्रिकेट की दुनिया को एक ऐसी अनचाही दिशा में धकेल दिया है जहां से वापसी का रास्ता बहुत कठिन दिखाई दे रहा है। यह महज एक त्रिकोणीय सीरीज का मैच नहीं था, बल्कि यह 15 वर्षीय भारतीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी के उस मानसिक और नैतिक पतन का आईना था जिसने खेल के मैदान को किसी युद्ध क्षेत्र में बदल दिया। सुपर ओवर की आखिरी गेंद पर जब श्रीलंकाई गेंदबाज कुगाथस माथुलन ने एक सटीक और घातक यॉर्कर फेंककर भारत की उम्मीदों को रौंदा, तो दाम्बुला का आसमान शोर से गूंज उठा। श्रीलंका ए की टीम जीत के जश्न में डूब गई, लेकिन ठीक उसी क्षण खेल के सबसे काले अध्याय की शुरुआत हुई। वैभव सूर्यवंशी, जो अपनी आक्रामकता के लिए पहचान तो रखते हैं, लेकिन आज उन्होंने उस आक्रामकता को अनुशासन की दहलीज के पार ले जाकर एक ऐसी हिंसक हरकत की जिसे न तो खेल के नियम और न ही खेल भावना कभी माफ कर सकती है। वैभव का श्रीलंकाई खिलाड़ियों की तरफ लपकना, उन्हें सरेआम धक्का देना और फिर पवेलियन लौटते समय विरोधी टीम को बाहर देख लेने की धमकी देना, ये साबित करने के लिए काफी है कि इस युवा खिलाड़ी के भीतर खेल के प्रति सम्मान का पूरी तरह अभाव है। और यह घटना न केवल वैभव के करियर पर एक काला धब्बा है, बल्कि भारतीय क्रिकेट के लिए भी एक गहरी शर्मिंदगी का विषय बन गई है। अब इस पर श्रीलंका के बड़े बड़े दिग्गजों ने बयान भी दिए हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किसने क्या कहा, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, वैभव को यहाँ लड़ाई करनी चाहिए थी या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आप भी वैभव के फैन हैं तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, श्रीलंका ए के कप्तान सहान अराचिगे ने मैच के बाद जिस तरह से अपना आक्रोश व्यक्त किया, वह इस घटना की गंभीरता को बयां करने के लिए पर्याप्त है। अराचिगे ने स्पष्ट रूप से कहा कि उन्होंने अपने पूरे करियर में ऐसी बदतमीजी कभी नहीं देखी जहां हार के बाद एक खिलाड़ी अपना आपा खोकर विपक्षी टीम के खिलाड़ियों की सुरक्षा के लिए खतरा बन जाए। उन्होंने आईसीसी से सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए कहा कि वैभव का व्यवहार न केवल खेल के नियमों के विरुद्ध है, बल्कि यह एक ऐसी आपराधिक प्रवृत्ति है जिसे यदि अभी नहीं रोका गया तो यह क्रिकेट के मैदानों पर हिंसा का एक नया दौर शुरू कर देगी। अराचिगे ने यह भी जोड़ा कि वे इस मामले को लेकर बहुत गंभीर हैं और आईसीसी की अनुशासन समिति के सामने सभी साक्ष्यों को पेश करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि खेल का मैदान किसी की निजी कुंठा निकालने की जगह नहीं है, बल्कि यह आपसी भाईचारे और सम्मान का स्थान है। श्रीलंका के महान बल्लेबाज सनथ जयसूर्या, जिन्होंने अपनी बल्लेबाजी से दुनिया भर के गेंदबाजों को खौफ में रखा था, ने इस घटना पर अपनी गहरी नाराजगी जताते हुए कहा कि वैभव सूर्यवंशी की हरकत को किसी भी हाल में एक बच्चे की गलती मानकर नहीं टाला जा सकता। जयसूर्या ने अपने बयान में कहा कि मैं आज बेहद दुखी हूं, क्योंकि मैंने इस खेल को अपना जीवन दिया है और आज एक 15 साल के लड़के को मैदान पर गुंडागर्दी करते हुए देखना किसी बड़े सदमे से कम नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रतिभा आपको केवल मौका दिला सकती है, लेकिन आपका चरित्र ही यह तय करता है कि आप उस मौके का क्या करेंगे। वैभव ने आज यह दिखा दिया है कि उनके पास खेल का कौशल तो है, लेकिन उस कौशल को संभालने के लिए जिस मानसिक परिपक्वता और अनुशासन की आवश्यकता होती है, वह पूरी तरह नदारद है। बीसीसीआई को चाहिए कि वह इस लड़के पर तत्काल प्रतिबंध लगाए और इसे खेल से दूर रखे, ताकि वह खुद के भीतर के इस गुस्से को शांत करना सीख सके, क्योंकि यदि उसे आज नहीं रोका गया तो कल वह किसी और के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। जयसूर्या की यह स्पष्ट चेतावनी कि प्रतिभा के साथ अनुशासन अनिवार्य है, आने वाले समय में वैभव के पूरे करियर के लिए एक बड़ी चुनौती बन गई है। इसके बाद कुमार संगकारा, जिन्होंने वैभव को कोचिंग के दौरान खेल के सिद्धांतों को समझाया था, इस घटना के बाद सबसे अधिक विचलित दिखाई दिए। उन्होंने अपने दर्द को व्यक्त करते हुए कहा कि मैंने वैभव को क्रिकेट के साथ साथ जीवन के उन उसूलों को सिखाने की कोशिश की जो एक खिलाड़ी को महान बनाते हैं, लेकिन आज उस लड़के ने उन सभी उसूलों को दांव पर लगा दिया है। संगकारा ने कहा कि जब मैं उस वीडियो को देखता हूं जहां वैभव मेरे ही देश के खिलाड़ियों के साथ धक्का मुक्की कर रहा है, तो मुझे न केवल दुख होता है बल्कि बहुत अधिक क्रोध भी आता है। उन्होंने कहा कि मैं इस बात का समर्थक रहा हूं कि युवाओं को गलती करने पर मौका मिलना चाहिए, लेकिन यह गलती नहीं, बल्कि यह एक जानबूझकर की गई हिंसा है। उन्होंने पुरजोर मांग की कि वैभव को क्रिकेट से एक लंबा प्रतिबंध दिया जाए, क्योंकि उसे यह एहसास होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का मंच किसी को भी अपनी मनमानी करने की आज़ादी नहीं देता।
संगकारा ने यह भी कहा कि मेरे लिए यह एक व्यक्तिगत विफलता की तरह है कि मेरा छात्र इस हद तक गिर गया कि उसे खेल और लड़ाई में अंतर भी समझ नहीं आ रहा है। और अब महिला जयवर्धने ने भी अपने कप्तानी के अनुभव को साझा करते हुए कहा कि मैंने मैदान पर दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों के बीच गर्मा गर्म बहसें देखी हैं, लेकिन हार के बाद विपक्षी टीम को जान से मारने की धमकी या शारीरिक हिंसा कभी भी बर्दाश्त नहीं की जाती। जयवर्धने ने कहा कि वैभव सूर्यवंशी की उम्र का बहाना देना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब कोई अंतर्राष्ट्रीय जर्सी पहनता है तो उसकी उम्र मायने नहीं रखती, बल्कि उसकी जिम्मेदारी मायने रखती है। उन्होंने कहा कि वैभव का यह अहंकार कि वह किसी को भी धक्का दे सकता है और किसी को भी धमकी दे सकता है, यह दिखाता है कि उसे अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। जयवर्धने ने स्पष्ट रूप से कहा कि बीसीसीआई और आईसीसी को मिलकर इस मामले की निष्पक्ष जांच करवानी चाहिए और यदि वैभव का यह व्यवहार आदतन है तो उसे खेल से हमेशा के लिए दूर कर देना चाहिए, क्योंकि क्रिकेट के मैदान पर ऐसे खिलाड़ियों की जगह नहीं है जो अपनी कुंठा को हिंसा का रूप देते हैं। लसिथ मलिंगा, जिनकी गेंदबाजी के आगे बड़े बड़े बल्लेबाज घुटने टेकते थे, उन्होंने अपने अंदाज में वैभव की जमकर खबर ली। उन्होंने कहा कि मैदान पर जो जुनून होता है वह खेल के लिए अच्छा है, लेकिन वैभव ने जिस तरह से विपक्षी खिलाड़ियों पर हमला किया है वह किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है। मलिंगा ने कहा कि मैंने अपने खेल के दौरान बहुत आक्रामकता दिखाई है, लेकिन मैं जानता था कि खेल खत्म होने के बाद हम सभी दोस्त हैं और हमें खेल भावना को बनाए रखना है। वैभव का व्यवहार इस बात का प्रमाण है कि उसे हार का सामना करना बिल्कुल नहीं आता। मलिंगा ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि बोर्ड ने अभी इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो यह भारतीय क्रिकेट के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उन्होंने कहा कि वैभव को यह समझना चाहिए कि वह एक खिलाड़ी है, कोई बाहुबली नहीं, और अगर वह इसी रास्ते पर चलेगा तो उसका करियर चंद दिनों में ही खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई भी टीम अपने ड्रेसिंग रूम में और मैदान पर ऐसे अराजक खिलाड़ी को नहीं रखना चाहेगी। इस पूरे विवाद में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि आखिर 15 साल की उम्र में ही वैभव के भीतर इतना अहंकार कैसे आ गया। विशेषज्ञों का मानना है कि वैभव को मिली शुरुआती सफलता ने उनके भीतर के इस दानव को जन्म दिया है, जिसे समय रहते काबू नहीं किया गया। क्रिकेट बोर्ड ने शायद उन्हें जरूरत से ज्यादा बढ़ावा दिया, जिसके चलते उन्हें यह लगने लगा कि वे नियमों से ऊपर हैं। अब दाम्बुला विवाद एक ऐसा मोड़ बन चुका है जहां आईसीसी को अपना सख्त रुख अपनाना होगा। श्रीलंका ए टीम के पास मौजूद वीडियो साक्ष्य अब दुनिया के सामने हैं और वे इसे लेकर किसी भी तरह के समझौते के मूड में नहीं दिख रहे हैं। वैभव के भविष्य पर अब जो तलवार लटक रही है उसके लिए वह खुद जिम्मेदार हैं। उन्हें अब यह तय करना होगा कि क्या वे एक खिलाड़ी के रूप में अपनी पहचान बनाना चाहते हैं या एक विवादित शख्सियत के रूप में। यह घटना क्रिकेट जगत के लिए एक बड़ा आईना है जो ये बताती है कि प्रतिभा कभी भी अनुशासन का विकल्प नहीं हो सकती। यदि हम खेल में आक्रामकता को ही सर्वोपरि मानेंगे तो हम वैभव सूर्यवंशी जैसे और भी खिलाड़ी पैदा करेंगे जो खेल की गरिमा को नष्ट करेंगे। भारतीय क्रिकेट बोर्ड को अब इस मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए ये दिखाना होगा कि उनके लिए खेल का सम्मान किसी खिलाड़ी की व्यक्तिगत प्रतिभा से बढ़कर है। दाम्बुला का यह मैदान आज उस घटना के लिए हमेशा याद रखा जाएगा जिसने जीत के जश्न को एक भद्दे विवाद में बदल दिया। क्या वैभव अपनी इस गलती का एहसास कर पाएंगे? क्या वे उन दिग्गजों के बयानों को गंभीरता से लेंगे जिन्होंने उन्हें यह चेतावनी दी है कि उनका करियर खतरे में है? यह सब भविष्य के गर्भ में है, लेकिन आज की शाम ने यह स्पष्ट कर दिया है कि क्रिकेट के खेल में खेल भावना के बिना सब कुछ अधूरा है। वैभव सूर्यवंशी ने आज केवल अपनी हार का सामना नहीं किया है, बल्कि उन्होंने उस सम्मान का भी नुकसान किया है जिसे पाने में सालों लग जाते हैं। इस घटना ने विश्व क्रिकेट में एक नया बवाल खड़ा कर दिया है, जहां हर कोई वैभव के इस आचरण की निंदा कर रहा है। सोशल मीडिया से लेकर टीवी चैनलों तक हर जगह बस एक ही चर्चा है, क्या 15 साल का वैभव सूर्यवंशी क्रिकेट के लायक है? इस सवाल का जवाब अब आईसीसी की अनुशासन समिति को देना है। क्रिकेट का खेल आने वाले समय में वैभव जैसे खिलाड़ियों को कैसे संभालता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इतना निश्चित है कि आज के बाद वैभव सूर्यवंशी का नाम खेल जगत में अनुशासनहीनता के पर्याय के रूप में दर्ज हो चुका है। अब उन्हें एक बहुत लंबा और कठिन सफर तय करना होगा यदि वे कभी दोबारा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी करना चाहते हैं। लेकिन आज जो कुछ हुआ वह एक ऐसी छाप छोड़ गया है जिसे मिटाना अब लगभग नामुमकिन है। यह घटना हर उस युवा खिलाड़ी के लिए एक चेतावनी है जो अपनी प्रतिभा के नशे में यह भूल जाता है कि क्रिकेट का खेल खेल भावना का नाम है। आज क्रिकेट की हार हुई है और वैभव सूर्यवंशी उस हार के सबसे बड़े दोषी हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड इस पर क्या निर्णय लेता है, क्योंकि एक तरफ खेल की गरिमा है और दूसरी तरफ एक होनहार खिलाड़ी का भविष्य। लेकिन सच तो यह है कि बिना अनुशासन के कोई भी खिलाड़ी महान नहीं बन सकता। वैभव आज उस सच से बहुत दूर खड़े हैं
और उनके लिए वापस आने का रास्ता अब बहुत चुनौतीपूर्ण होने वाला है।